जय जगन्नाथ, राधे राधे। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा। एसएसएम क्लिप सनातन सागा में आप सबका स्वागत है। जैसे कि 16 जुलाई को जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा आने वाला है, तो आज हम रथ यात्रा और उससे जुड़ी दो ऐसे कहानी के बारे में बात करेंगे जो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। पहला, जगन्नाथ जी का रथ क्यों निकलता है, और दूसरा, जगन्नाथ जी का रथ एक मुस्लिम के मजार पे जाके क्यों रुक जाता है। पौराणिक कथा के हिसाब से राजा इंद्रद्युम्न और माता गुंडीचा के कोई संतान नहीं थे, तो वो जगन्नाथ जी को अपना बेटा बना लिए। तो जगन्नाथ जी उनको वचन दिए कि मैं हर साल कुछ दिन के लिए आपके घर आऊंगा। तब से जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी तीनों भव्य रथ में सवार होके माता गुंडीचा का मंदिर जाते हैं। और कुछ पुराणों के हिसाब से माता सुभद्रा अपने दोनों बड़े भाई जगन्नाथ जी और बलभद्र जी से नगर घूमने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी तीनों भव्य रथ में सवार होके नगर घूमने के लिए निकलते हैं। और कुछ मान्यता के हिसाब से जगन्नाथ मंदिर में हिंदुओं के अलावा और कोई धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो रथ यात्रा वाले दिन जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकल के अपने सारे जाति धर्म के लोगों को दर्शन देते हैं। ये था हमारा पहला कहानी कि रथ क्यों निकलता है, रथ यात्रा क्यों होता है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे कहानी पे कि आज भी रथ एक मुस्लिम के मजार पे क्यों रुकता है। 17वीं सदी में मुगल शासन काल में एक मुस्लिम सूबेदार था, लाल बेग। वो एक सैन्य अभियान के दौरान एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण करके उनसे विवाह कर लिए। उनका एक बेटा हुआ, उनका नाम था सालबेग। सालबेग बड़े होने के बाद वो अपने पिता की तरह मुगल सेना में शामिल हो जाते हैं और एक युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लंबे समय तक उनका इलाज होने के बाद सारे वैद्य और हकीम उनके स्वस्थ होने का उम्मीद छोड़ देते हैं। तब जाकर उनकी माँ सालबेग को बोलते हैं कि जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं और तुम अगर उनका नाम जपोगे, उनका नाम स्मरण करोगे तो वो तुमको जरूर से ठीक कर देंगे। इसके बाद सालबेग जगन्नाथ जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं और वो चमत्कारिक रूप से कुछ दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। और ये चमत्कार देख के वो निर्णय लेते हैं कि वो अपना बाकी का जीवन काल जगन्नाथ जी को समर्पित कर देंगे। इसके बाद सालबेग और उनकी माँ दोनों जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए निकलते हैं। और मंदिर पहुंचने के बाद, क्योंकि सालबेग जन्म से ही मुस्लिम थे, तो उनको श्री मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती है और वो बहुत निराश मन से पुरी से वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। सालबेग वृंदावन में कुछ वर्ष रहने के बाद उनको एक दिन पता चलता है कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा है और उस दिन जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकलेंगे। तो वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और वो वृंदावन से पुरी का यात्रा के लिए तैयार होते हैं। जब सालबेग पुरी के रास्ता में थे तो उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और इधर जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का दिन आ जाता है। तो सालबेग भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान, ये आखिरी अवसर है मेरे पास आपका दर्शन करने के लिए, तो आप मेरा प्रतीक्षा करना, मेरे आने तक आप वहीं पे रहना करके। रथ यात्रा वाले दिन जगन्नाथ जी का रथ निकल जाता है और जाके एक जगह पे रुक जाता है। तो सारे भक्त रथ खींचने का कोशिश करते हैं। फिर पुरी के राजा अपने सैनिक और हाथी ला के रथ खिंचवाने का कोशिश करते हैं, लेकिन रथ बिल्कुल नहीं हिलता है वहां से। तब वहां सालबेग आ जाते हैं और जैसे ही वो भगवान का दर्शन करते हैं, रथ खुद चल जाता है। उसके बाद ये चमत्कार देखने के बाद सालबेग का वहीं पे एक कुटिया बना के रहने लगते हैं और जगन्नाथ जी का भक्ति करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद उनका देहांत हो जाता है और वहीं पे एक मजार बना दिया जाता है। आज भी जब भी रथ पुरी मंदिर से निकलता है तो जाके उस मजार के सामने कुछ क्षण के लिए रुक जाता है और यही बोलते हैं लोग कि आज भी भगवान अपने भक्त को वहां दर्शन देने के लिए रुकते हैं
और उसके बाद वहां से रथ आगे बढ़ता है। इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान कोई जाति कोई धर्म किसी के नहीं होते हैं, वो सिर्फ भक्त के भक्ति की होते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको जगन्नाथ जी का मूर्ति कंप्लीट क्यों नहीं है वो बताऊंगी, और राजा इंद्रद्युम्न कौन थे उनके बारे में बताऊंगी। अगर आपको रथ यात्रा से रिलेटेड या जगन्नाथ मंदिर, पुरी, किसी से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आंसर देने का कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय जगन्नाथ।